पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझा क्या? फ्लावर नहीं, फायर है मैं, वाइल्ड फायर। पुष्पा 2.5 अक्षर, नाम छोटा है लेकिन साउंड बहुत बड़ा। अगर मेरी बच्ची को खरोच भी आई ना तो मैं सबको रप्पा रप्पा काट डालूँगा। पुष्पा सिर्फ़ एक नाम नहीं, पुष्पा मतलब ब्रांड। इस दुनिया से बदतर और कुछ भी नहीं है साहब। इस दुनिया ने आपके हाथ में पिस्तौल दिया है और मेरे हाथ में कुल्हाड़ी। समझा? मैं इधर किसी के फड्डे में टांग अड़ाने नहीं आया, राज करने के लिए आया है। झुकेगा नहीं साला। जी हाँ, ये सारे डायलॉग्स एक ही मूवी की है। नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में एक ऐसी मूवी को रिव्यू करने वाले हैं जो एक्शन, ड्रामा और डायलॉग से भरा हुआ है। पुष्पा 2 द रूल। ये मूवी 2024 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक एक्शन फिल्म है जिसे सुकुमार ने लिखा और डायरेक्ट भी किया है। राइटर सुकुमार के सहयोग से मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। पिछली मूवी पुष्पा द राइज 2021 की सेकेंड पार्ट है पुष्पा 2 द रूल 2024। मूवी में लीड रोल द फिल्म स्टार अल्लू अर्जुन ने परफॉर्म किया है। उनके साथ रश्मिका मंदना, फहद फजील, जगपाथी बाबू, सुनील एन राव रमोस भी शामिल हैं। मूवी में दिखाया गया है कि पुष्पा राज एक मजदूर से लाल चंदर तस्कर बन जाता है और एसपी भंवर सिंह शेखावत सहित अपने दुश्मनों से बढ़ते खतरों का सामना करना पड़ता है। सीक्वल की आधिकारिक घोषणा दिसंबर 2021 में ही हो गई थी। पहली फिल्म की रिलीज़ से कुछ समय पहले, जिसका टाइटल था पुष्पा 2, और बाद में अगस्त 2022 में पुष्पा 2 को रीब्रांड करके पुष्पा 2 द रूल कर दिया गया था। हालांकि फ़िल्म का एक हिस्सा शुरू में ही पहली फिल्म के साथ बैक टू बैक शूट किया गया था, लेकिन डायरेक्टर सुकुमार ने स्टोरी को रिवाइज करने के कारण 2022 में फिर से कुछ शूटिंग किया गया था। लाल चंदन की एक खेप जापान की योकोहामा पोर्ट पर पहुंचती है, जहां वर्कर्स पुष्पा को एक कंटेनर के अंदर छुपा हुआ पाकर चौंक जाते हैं। पुष्पा उन पर हमला करता है और लोड के पैसे डिमांड करता है, लेकिन गोली लगने से पुष्पा समुद्र में गिर जाता है। यहाँ से फ्लैशबैक शुरू होता है। एसपी भंवर सिंह शेखावत के अपमानित करने के बाद पुष्पा एक रेस्पेक्टेड स्मगलर बन जाता है। अब शेखावत छुप जाता है और चुपके से एक मजदूर के रूप में छुपकर एक चंदन की बड़ी खेप को पकड़ लेता है। इस बीच पुष्पा एक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नरसिम्हा रेड्डी से मिलता है, लेकिन राजनीतिक प्रतिक्रिया से बचने के लिए पुष्पा के साथ एक फ़ोटो खिंचाने से मना कर देता है। नाराज पुष्पा चंदन की तस्करी के जरिए 500 करोड़ जुटाकर सिद्धप्पा को मुख्यमंत्री बनाकर सरकार को गिराने का कसम खाता है। पुष्पा केंद्रीय मंत्री कोगाटम वीर प्रताप रेड्डी के साथ एक सौदा करता है और 5,000 करोड़ में 2,000 टन लाल चंदन बेचने के लिए मालदीव्स में इंटरनेशनल खरीदार हमीद से मिलता है। पुष्पा को सिंडिकेट में कई तस्कर शामिल होते हैं, लेकिन मंगलम सीनो और दक्षिणाड़ी शेखावत से मिलकर इस ऑपरेशन को नाकाम करने की साजिश रचते हैं। शेखावत सिंडिकेट के एक सदस्य को मार देता है, जिससे बाकी लोगों में डर पैदा हो जाता है, जो पुष्पा से श्रीनु को अपना नेतृत्व सौंपने का आग्रह करता है। बाद में सिद्धप्पा पुष्पा और शेखावत के बीच दुश्मनी को ख़त्म करने के लिए कोशिश करता है। पुष्पा से एक मीटिंग में शेखावत से माफ़ी मांगने को कहता है। हालांकि पुष्पा फिर से शेखावत को एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी होने के लिए बेरहमी से अपमानित करता है। बाद में शेखावत लाल चंदन की सारी खेप को पकड़ने की कसम खाता है। हालांकि पुष्पा अपनी चालों और तरीकों से चंदन की लकड़ी को चेन्नई से अपनी फाइनल डेस्टिनेशन श्रीलंका तक तस्करी करने में सफल हो जाता है। ट्रक को ले जाते समय शेखावत सभी ट्रकों को पकड़ लेता है और गोली मारने लगता है। सभी ड्राइवर भागने लगते हैं। मीडिया शेखावत की सराहना करके छापती है, लेकिन श्रीनु को पता चलता है कि लोड चंदन की नहीं बल्कि सैंडा की लकड़ी की है, जिसकी बाज़ार में कोई कीमत नहीं है। पुष्पा ने ट्रक में लोड करने के बजाय चंदन की बैलगाड़ी बनाकर सारा माल को चेन्नई पहुंचाया, जिसमें खुद शेखावत इनडायरेक्टली मदद करते हैं, रास्ता बताकर। शेखावत ने श्रीनु से जांच कमेटी को बेवकूफ़ बनाने के लिए 1 टन असली लाल चंदन की मांग करता है और चुपके से पुष्पा का असली चंदन की खेप को पता लगाने लगता है। समाचार में दिखाया जाता है कि
पकड़ी गई लाल चंदन असली है। ये सुनकर सिंडिकेट के मेंबर्स को डर हो जाता है। बाद में वो एक मीटिंग रखते हैं और सभी लोग असली चंदन की ठिकाने को पता पूछते हैं। पुष्पा बताता है कि चंदन सुरक्षित है और सिर्फ जक्का रेड्डी को लोड का स्थान बताता है। इस बीच श्रीवल्ली को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। फिर सभी जश्न मनाने लगते हैं। हालांकि त्रासदी तब होती है जब पुष्पा की भतीजी कावेरी के ऊपर जाथारा उत्सव के दौरान बुग्गा रेड्डी और उसके गैंग द्वारा हमला होता है। पुष्पा उन्हें खूब पीटता है और वापस भेज देता है। फिर शेखावत अनुमति प्राप्त करके रामेश्वरम तक खेप को ट्रैक करने में कामयाब हो जाता है, क्योंकि उसने जक्का रेड्डी पर जासूसी किया होता है। लेकिन खेप को भारत श्रीलंका सीमा पार करने से पहले पकड़ने में शेखावत चूक जाता है। हालांकि हमीद का गैंग पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है और भागते समय हमीद का कार पलट जाता है, जिसमें जग्गा रेड्डी मारा जाता है और हमीद को बुरी तरह से घायल हो जाता है। शेखावत को पता चल जाता है कि चंदन जापान जा रहा है और पुष्पा हवाला के जरिए पैसा लाने वाला है। हमीद ही एक मात्र व्यक्ति है जो जापानी दलालों का नाम जानता था और बताता है कि पुष्पा तक पैसा पहुंचाया जाएगा। लेकिन दलाल का नाम बताने से पहले ही हमीद को शेखावत गोली मार देता है। शेखावत इवेंचुअली पुष्पा, जापान और खेप बीच का संबंध तोड़ देता है। खेप का पैसा वापस लाने के लिए पुष्पा एक कंटेनर में छिपकर जापान जाने का तैयारी करता है और योकोहामा पोर्ट पर पहुंचकर याकुजा से लड़ता है, जहां कहानी मूवी की शुरुआत में चली जाती है। जैसे ही पुष्पा को गोली लगती है और समुद्र में गिर जाता है, फिर वापस निकलकर जापानीज बॉस हिरोशी को साबित करता है कि चंदन की असली मालिक वो है। अंत में हिरोशी पुष्पा को पैसा दे देता है और फ्यूचर में पुष्पा से चंदन की डील करने को कहता है। इस तरह पुष्पा सारे दलालों को हटाकर इंडिया और जापान बीच सीधा कनेक्शन बना लेता है। पुष्पा ने वादे के अनुसार पैसे का इस्तेमाल करके सिद्धप्पा को आंध्र प्रदेश की मुख्यमंत्री बना देता है। फिर पुष्पा जाली रेड्डी के साथ जक्का रेड्डी की मौत के शोक मनाने जाता है। पुष्पा जाली के साथ बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन जाली अनदेखा कर देता है और उनके बीच की दुश्मनी बरकरार रखता है। शेखावत को गुस्सा आ जाता है क्योंकि नकली चंदन की लकड़ी पकड़े जाने की आरोप में उसकी पोल खुल जाती है और चंदन स्टोरेज एरिया को जलाने के दौरान वो आग में जलाकर खुद को मार लेता है। पुष्पा, सिद्धप्पा और उसका गैंग जश्न मना रहे थे, लेकिन फिर से त्रासदी हुई जब कावेरी का अपहरण कर लिया गया और बुग्गा रेड्डी उस पर हमला कर देता है, जो जतरा उत्सव पर खुद का अपमान का बदला लेना चाहता था। बाद में ये पता चलता है कि बुग्गा रेड्डी मंत्री वीर प्रताप रेड्डी का भतीजा है, जो पुष्पा से बुग्गा को अकेले छोड़ने के लिए बातचीत करने की कोशिश करता है। हालांकि गुस्से में लथपथ पुष्पा किसी तरह कावेरी को बचाने में कामयाब हो जाता है। बुग्गा और उसके गैंग के साथ साथ बुग्गा रेड्डी का पिता और प्रताप रेड्डी के छोटे भाई सुब्बा रेड्डी को बेरहमी से मार देता है। उनके अंतिम संस्कार में प्रताप रेड्डी, श्रीनु, दक्षिणाणी, जाली रेड्डी, मुरुगन और अन्य लोगों के साथ पुष्पा से बदला लेने की कसम खाते हैं। फिर प्रताप रेड्डी एक महत्वपूर्ण रहस्यमय व्यक्ति के बारे में पूछता है, क्योंकि वो अंतिम संस्कार में मौजूद नहीं होता है। पुष्पा का बड़ा भाई मोहन बाद में पुष्पा और उसके परिवार से अपने द्वारा किया गया दुर्व्यवहार के लिए माफ़ी मांगता है और उन्हें कावेरी के शादी में आमंत्रित करता है और उन्हें पूरी तरह से अपने परिवार के रूप में स्वीकार कर लेता है। जब पुष्पा कावेरी के शादी में अपने बिछड़े परिवार के साथ मेल मिलाप करता है, शादी के दौरान रहस्यमय व्यक्ति बम ब्लास्ट कर देता है। ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाता है और पुष्पा 3 द रैम्पेज की अनाउंसमेंट करते हुए पुष्पा 2 अधूरी समाप्त हो जाता है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे।